নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই তোমালোকৰ কাৰণে बाघ और बटोही पाठ के प्रश्नोत्तरবিলাক লৈ আহিছো। बच्चों, चलिए बाघ और बटोही पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। मेरे साथ बने रहना। अभ्यास माला 1। बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्दों में बताओ। बाघ और बटोही, यह कहानी हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं। इसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। तो बच्चों, उस कहानी को तुमने तो समझा है, उसे एक छोटा करके अपनी कक्षा में सुना देना। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাঘ और बटोही কাহিনীটো তোমালোকে আশা কৰিছো খুব ভালদৰে বুজি পাইছা। সেই কাহিনীটো চমুকৈ লিখিবা আৰু শ্ৰেণীকোঠাত শুনাই দিবা। 2. प्रस्तुत चित्र कथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है। बाघ और बटोही कहानी से हम क्या सीखते हैं, उसका उत्तर हम देखते हैं। आसुन ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, बाघ और बटोही पाठটোৰ পৰা আমি কি শিকিবলৈ পাওঁ সেইটো আমি उत्तरत চাওঁ। प्रस्तुत चित्र कथा बाघ और बटोही से हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। लालची व्यक्ति किसी भी समय मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी में भी बटोही यदि बाघ द्वारा दिए गए लालच में नहीं पड़ता तो उसके प्राण बच जाते। अतः लालच बहुत बुरी बात होती है। इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक महत्वपूर्ण सीख है ये कि लालची व्यक्ति कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है। कोई भी उसे कोई लालच दिखा देगा और उसका फायदा उठा लेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। बटोही बाघ के द्वारा दिए गए लालच में पड़ गया। सोने का कंगन लेने के लिए कीचड़ वाले दलदल में उतर जाता है और बाघ उसे वहां फंसा हुआ देखकर खा जाता है। तो अतः लालच बहुत बुरी बला होती है, बहुत बुरी बात होती है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ছবি কথাটোত আমি পঢ়িছো যে বাঘ আৰু বটহীৰ মাজত কি ঘটনাটো হৈছে। এইটো আমাক এটা খুব ধুনীয়া শিক্ষা দিয়ে যে আমি কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগে। লোভ কৰিলে আমাৰ যিকোনো সময়তে আমি বেয়া পৰিস্থিতিত পৰিব পাৰো আৰু আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে হেতু বহুত বেয়া কথা হ'ব পাৰে। আমাৰ জীৱন সংকটত পৰিব পাৰে। তেনেকৈ ইয়াতে সেই মানুহজনে যদি বাঘৰ কথা নুশুনিলে হয়, তাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পালে হয়। 3. उत्तर लिखो। बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। जब बाघ बूढ़ा हो गया, उसने क्या सोचा, क्या बुद्धि लगाई कि वो कैसे शिकार करेगा। बाघটো যেতিয়া বুঢ়া হৈ গল, সি কি বুদ্ধি লগালে। उत्तर, बूढ़े होने पर बाघ ने किसी बटोही या पथिक को कंगन का लालच देकर फंसाने की तरकीब सोची। बाघ ने यह सोचा कि मैं कंगन किसी को दिखाऊंगा और सोने का कंगन देखकर वो लालच में आ जाएगा और मैं उसे फंसा लूंगा। বাঘে ভাবিলে যে কাবাক মই ৰাস্তাত গৈ থকা বাটত গৈ থকা মানুহক সেই সোণৰ খাৰুডাল দেখাম আৰু তাক মই ফসাই লম আৰু খাই দিম। ख, बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। बाघ ने किसका लालच दिया। बाघ ने बटोही को कंगन का लालच दिया। तो वही उत्तर हमने लिखा है। बाघे की वस्तुर लोभ देखाले মানুহজনক। उत्तर, बाघ ने सोने के कंगन का लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया था। बाघे সোণৰ খাৰু লোভ দিছিলে। ग, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया। जब बाघ की बातें बटोही ने सुनी तो बटोही ने क्या किया। बाघर কথা শুনি সেই মানুহজনে কি কৰিলে। उत्तर, बाघ की बातें सुनकर बटोही को यकीन हो गया कि बाघ सन्यासी की सीख से बदल गया है। बटोही ने मान लिया कि बाघ सन्यासी की सीख से बदल गया है और
उसने उसकी बात मान ली और कंगन लेने के लिए उसके पास आ गया। बटोही ने उसकी बात मान ली और कीचड़ वाले पानी में उतरकर कंगन लेने चला गया। बाघर कथा শুনি মানুহজনে ভাবিলে যে সঁচাকৈ হি বদলি গৈছে আৰু হি এটা ভাল শিক্ষা পাইছে আৰু ভাল হৈ গৈছে, এতিয়া আৰু হি মোক নাখায়, হেনেকে ভাবি হি খাৰুডাল লবলে সেই বোকা পানীত नामी गोल। घ तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ। जब वह बटोही तालाब में उतरा तो उसका क्या हाल हुआ। जेतिया हे मानुजन हे बुका पानीत नामिले तार की अवस्था होल। उत्तरत आसे तालाब में उतरते ही बटोही दलदल में फंस गया और वहां से निकल नहीं पाया। जब बटोही या पथिक उस दलदल वाले पानी में उतरा तो वहां वो फंस गया और निकल नहीं पाया। हे मानुजन जेतिया हे पानीत नामिले, बुका थका पानीत नामिले, इ आरो उठी आहिब नोवारिले, ताते फंसी থাকিলে। आखिरकार बाघ ने बटोही का क्या हाल किया। अंत में बाघ ने बटोही का क्या हाल किया। लास्टत एकदम हेखत बाघे हे मानुजनक की करिले। उत्तर आखिरकार बाघ बटोही को दलदल में फंसा देखकर उसकी ओर बढ़ा और उसे झपटकर खा लिया। जब बाघ ने देखा कि बटोही उसकी बातों में आ गया है और दलदल में उतर चुका है और वहां फंस गया है, तो वो उसे उसकी ओर बढ़ा और उसको झपटकर खा लिया। जेतिया बाघे देखा पाले जे हे मानुजने तार कथा मानी लैसे আৰু हे बुका पानीत नामिसे আৰু ताते फंसी গৈছে, हि तार उसरत गल और ताक खाई पेलाले। 4 आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेले। याते आमी वाक्य रचना करिब লাগিব। वाक्य बनाने का खेल खेलना आमी वाक्य बनवा खेल खेलिम। की शब्दरे आमी वाक्य बनाम। किताब, गाय, मकान, कलम, बहन, ये शब्द है जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। यहां देखो घड़ी से वाक्य बन रखा है। मेरे पास एक घड़ी है। मेरी घड़ी सुनहली है। उसके पास 2 घड़ियां हैं। तो इसी तरह के वाक्य हमें इन शब्दों से भी बनाने हैं। याते घड़ी दी 3टा वाक्य आसे, आमी तेनेकुआ वाक्य ए शब्दबिलाकेदी बनाम। आओ देखते हैं। किताब, पहला शब्द है किताब। मैंने क्या लिखा है, हमें किताबों से नई नई जानकारियां मिलती है। गाय घास खाती है। मकान, राम गांव में अपने मकान में रहता है। कलम, हम कलम से लिखते हैं। बहन, मीरा अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है। तो ये हमारे 5 वाक्य है जो मैंने बनाए हैं। आप भी अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। छात्र छात्री सकल, मैं किताबेरे लिखिसु, हमें किताबों से नई नई जानकारियां मिलती है। गाय शब्दटो दी मैं लिखिसु, गाय घास खाती है। मकान शब्दरे मैं लिखिसु, राम गांव में अपनी मकान में रहता है। कलम, हम कलम से लिखते हैं। और लास्टत बहन शब्दटो दी मैं लिखिसु, मीरा अपनी बहन के साथ स्कूल जाती है। तुम्हालोकेও एने धरणे वाक्य केटा लिखी लबा। 5 इन्हें पढ़ो, समझो और लिखो। हमें इनको पढ़ना है और समझना है और इनसे नए नए शब्द लिखने हैं। यहाँ क्या है, आधा द है और पूरा ध है। मतलब हम द पहले आया है आधा, तो हम द ऐसे लिखेंगे और उसके नीचे ध आएगा, तो ध। तो इससे हमें यहाँ पर 3 शब्द बनाने हैं। ठीक उसी तरह से द और य, ऐसे हमारा द्य, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद है आधा श और ट, आधा श और ट, ष्ट इस तरह से लिखा जाता है। इधर है आधा श
और यह इसके शब्द बने हुए हैं, मनुष्य, भविष्य, भाष्य। अब हमें इनसे यहाँ पर 3-3 शब्द लिखने हैं। ইয়াতে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আধা দ আৰু ধ দি আমি এনেকে এটা বৰ্ণ পাইছো। আধা দ আৰু ইয়টো আমি এনেকে লিখিম, আকৌ আধা শ আৰু ট ষ্ট এনেকে লিখিম, আৰু এইকেইটা দি আমি নতুন কেইটা শব্দ লিখিম। আহাচোন কি লিখিছো মই চোৱা। द और ध से शब्द लिखा है मैंने बुद्ध, बुद्धिमान, मंद बुद्धि। एक एटा शब्द द और ध, ध से बनाइছো। तार पिছত द्य, द्य शब्दटोरे মই লিখিছো विद्या, विद्यालय, वेद। ष्ट शब्द বৰ্ণটো দি মই লিখিছো শব্দ কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট। তো এইকেইটা মোৰ নতুন শব্দ, তোমালোকে তোমালোকৰ বহিত আৰু কিতাবত লিখি লবা। इन्हें पढ़ो, समझो और लिखो। ये भी हमारे 5 का ख नंबर प्रश्न है। पहले पढ़ो, समझो और नए शब्द लिखो। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, तो हम यहाँ पर मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे। हम ई से शब्द नहीं बनाएंगे, मात्रा से शब्द बनाएंगे। ইয়াতে আমাৰ কেইটামান স্বৰ বৰ্ণ আছে আৰু এইফালে তাৰ মাত্ৰা কেইটা আছে। তো আমি সেই স্বৰ বৰ্ণ দি যোনটো মাত্ৰা হয় সেই মাত্ৰাটো দি আমি নতুন নতুন শব্দ লিখিম। তো यहाँ पर छोटी ई, হ্ৰস্ব ই দি কি শব্দ হৈছে চোৱা। च छोटी ई त्र, चित्र। श छोटी ई क, आ की मात्रा र, शिकार। क छोटी ई त आब, किताब। ইয়াতে छोटी ই বা হ্ৰস্ব ই प्रयोग কৰি আমি 3টা শব্দ লিখিছো। ঠিক তেনেকৈ बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से होती है, আমি এনেকৈ बड़ी ई মাত্ৰাটো লিখো। এইটো দি আমি ইয়াতে 2টা শব্দ লিখিম। छोटी উ বা হ্ৰস্ব উটোক আমি এনেকে লিখো। ইয়াতে আমি এটা শব্দ পাইছো আৰু 2টা শব্দ আমি ইয়াতে लिखिम। उ या बड़ी उ को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे धूप दिया गया है, हम यहां नए 2 शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है देखते हैं। बड़ी ई की मात्रा से बटोही, कीचड़। छोटी ऊ से तुम, सुन। बड़ी ऊ से दूसरा, भूल। চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ बड़ी की मात्रा दी আমি এই 2টা শব্দ লিখিছো, আকৌ छोटी ऊ की मात्रा दी আমি এই 2টা শব্দ লিখিছো, আৰু बड़ी ऊ की मात्रा दी আমি এই दूसरा আৰু ভুল শব্দ কেইটা লিখিছো। 6 नंबर, आओ श्रुतलेख लिखे। तो तुम्हें सुंदर सुंदर अक्षरों से यह लिखना है। तुम्हारा संदेह ठीक ही है, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हूं। तुम आकर कंगन ले जाओ। यह तुम्हें सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी किताबों में लिखना है। ये এইটো হাতৰ লেখা হয় আৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ এইটো নিজৰ বহি আৰু কিতাবত লিখি লবা। 7, आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। हमें क्या करना है, यहाँ जो शब्द है इधर उनके समान अर्थ है, पर्यायवाची या समान अर्थ, मतलब एक जैसे अर्थ है। तो हमें रेखा खींचकर इनको मिलाना है, जैसे हमारा ये कर रखा है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে কেইটামান শব্দ আছে, এই শব্দ কেইটা মিলা শব্দ এইফালে আছে, আমি আস্তানি মিলাব লাগিব। তো যেনেকে প্ৰথমটো আমাৰ দিয়া আছে তালাব, তালাব মানে পোখৰ বা পুখুৰী, তো এটো মিলাই দিছে। এতিয়া আমি বাকি কেইটা কৰো আহা। आसमान, गगन। लालच, लोभ। स्वर्ण, सोना। बटोही, पथिक। तो मैंने इस तरह से मिला दिया, आप भी इसको ऐसे कर लेना। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তালাব মানে পুখুৰী, आसमान মানে আকাশ, लालच মানে লোভ, स्वर्ण মানে সোণ,
আৰু बटोही माने पथिक बा बाटेरे जोৱা মানুহ। 8 निम्नलिखित संख्याओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। यहाँ पे कुछ संख्या दिए गए हैं, इन्हें हमें अक्षरों में लिखना है। याते केटामान संख्या दिसे आमी हेतुर बानानटु लिखिब লাগিব। संख्या केटा चिनि पाइसा न? ये 16 है, 15 है, 27 है, 21 है और 14 है। एक एटा तुमालोके लिखिबा। मैं लिखि दिसु चोৱা। 16, 15, 27, 21 और 14 बानान केटा तुमालोके भालके चाबा और बही और किताबत लिखि लबा। 9 नंबर आओ यह भी जाने। याते आमाक की दिसे आहासुन जानि लो। अमर इधर आ, उधर मत जा, किताब ला, अपना पाठ पढ़। यहां जो रेखांकित शब्द है आ, ला, जा, पढ़, ये क्रियापद है, क्रिया का पद है ये। तो अब तुम भी इसी तरह 3 वाक्य बनाओ। आ, ला, जा, पढ़ ये क्रियापद होते हैं। एक एटा आमार क्रियापदर बाक्य। आमी हे ठीक ए धरणे आरु 3टा वाक्य बनाबो লাগিব। हमें 3 वाक्यों की रचना करनी है या लिखने हैं। तो मैंने क्या लिखे हैं देखो। मेरे पास आ, कलम ला, इधर उधर मत जा, ये मेरे 3 वाक्य हैं। मैं এনেকে 3টা वाक्य दिसु। तुमालोकेও ধুনিয়াকৈ বেলেগ वाक्य लिखिब खुजिले लिखिब पारा। आओ पढ़े और समझे। यह भी हमें पढ़ना है और समझना है। तो क्या दिया हुआ है? हरि को बुलाओ। क वाक्य में है हरि को बुलाओ। ख गाय को घास खिलाओ। प्यासे को पानी दो। याते केटामान वाक्य आछे, एटु आमी पढ़ी बुझी लिखिब লাগিব। हरि को बुलाओ प्रथम वाक्यटु, गाय को घास खिलाओ द्वितीय वाक्यटु और प्यासे को पानी दो। याते क शब्दटुर तलत आस टानी दिसे। क शब्दटु होल आमार कर्मकारक, कटु होल आमार कर्मकारक और चिन्ह। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित को कर्मकारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे हमने कर्मकारक को चिन्ह लगा दिया है, रेखा लगा दिया है। तो हमें भी इसी तरह के 2 वाक्य बनाने हैं, कर्मकारक से 2 वाक्य बनाने हैं। याते आमी कर्मकारकेरे वाक्य रचना देखाइছো, हे ठीक तेनेকৈ 2টা वाक्य तुमालोके रचना करिबा। आहासुन मैं कि लिखिছো चाओ। रमा को खाना दो, को चिन्ह है तो कर्मकारक है। मोहन को पुस्तक दो, यहां भी मैंने को चिन्ह या को कारक लिखा है जो कर्मकारक है। मैं 2টা वाक्य दिसु, तुमालोके बेलेगो लिखिब पारा। 11 नंबर प्रश्न में आओ पाठ में आए शब्दों के अर्थ जान ले। याते आमार केटामान कठिन शब्द आछे आरु तार अर्थबिलाक आछे। आहासुन आमी एबिलाक भालदरे बुझि लওঁ। कंगन कंकण, कलाई में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण, आभूषण या गहना। कंगन यानी हमारे हाथों में पहना जाने वाला एक गहना जिसे हम चूड़ी भी कहते हैं। कंगन माने आमार पुनर खारू। दलदल कीचड़, बुका, देर विलंब, देरी हुआ। खतरा विपत्ति, विपद। सीख शिक्षा, शिक्षा। स्वर्ण सोना, सोने की चीज। खून लालच लोभ, लोभ हुआ। डर भय, भय। झपट आक्रमण, आक्रमण करना, आक्रमण करा। बटोही पथिक, बाटेरे जोৱা মানুহ। এই শব্দ অৰ্থবিলাক বুজি আৰু পাঠটো পঢ়ি প্ৰশ্নোত্তৰো কৰিলো। তোমালোকে আশা কৰিছো খুব ধুনীয়াকৈ পাঠটি বুজি পাইছা। মই আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। নমস্কাৰ।